हाँ तो प्यारे छात्रों, मैं कमलदेव सर और आज के इस वीडियो में आपको हम इतिहास का ये जो छठा चैप्टर है 9th क्लास के हिस्ट्री का आदिवासी समाज और उपनिवेशवाद आपको चैप्टर पढ़ा चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर हिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको इस चैप्टर का पूरे जो भी ऑब्जेक्टिव बन सकता था हमने बनाया और 34 ऑब्जेक्टिव 34 ऑब्जेक्टिव आपको बताएंगे। अंतिम तक बने रहें, बोर्ड एग्जाम में इससे बाहर कहीं नहीं पूछेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ। ये बहुत सारे एग्जाम में, कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए है 1864, ऑप्शन बी है 1865, ऑप्शन सी है 1885 और ऑप्शन डी है 1874। देखिए भारतीय वन अधिनियम जो है ऑप्शन बी होगा, 1865 में लागू हुआ था। ठीक है, 1865 में। चलिए 2 नंबर का हमारा दूसरा प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। हमारा दूसरा प्रश्न है तिलका मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था। तो ऑप्शन ए सही होगा, तिलका मांझी का जन्म ऑप्शन ए 1750 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, चलिए 3 नंबर का हमारा प्रश्न है कि कौन सा नाम आदिवासियों के लिए प्रयुक्त नहीं होता, आदिवासियों में प्रयुक्त नहीं होता। तो ऑप्शन ए वर्ण समुदाय, बी जनजाति, सी वन्य जाति और डी दिकु। तो ऑप्शन नंबर डी होगा दिकु। दिकु जो है आदिवासियों के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। अगला आपका 4 नंबर का प्रश्न है 1855 ईस्वी में संथाल विद्रोह का नेता कौन था। ऑप्शन ए शिबू सोरेन, बी सिद्धू, सी बिरसा मुंडा, डी मंगल पांडे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा सिद्धू। 1865 में संथाल विद्रोह का नेता था। कौन था? सिद्धू। ठीक है, चलिए आपका 5 नंबर का प्रश्न है कि जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ है। तो ऑप्शन ए अफ्रीका में, ऑप्शन बी भारत में, सी नेपाल में और डी चीन में। तो जनजातियों की सर्वाधिक आबादी ऑप्शन ए अफ्रीका में है। कहाँ में है? अफ्रीका में। ठीक है, चलिए 6 नंबर का आपका प्रश्न है छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था। जरूरी का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था। ए 5 नवंबर 2000 ईस्वी, बी 1 नवंबर 2000 ईस्वी, 3 नवंबर 2000 ईस्वी और 4 नवंबर 2000 ईस्वी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ। ठीक है, 7 नंबर का आपका प्रश्न है कि पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था। ऑप्शन ए तिलका मांझी। तिलका मांझी थे जो अंग्रेजों पर हथियार उठाए थे। ठीक है, चलिए 8 नंबर का आपका प्रश्न है कि धरती आबा किसे कहा जाता था। धरती आबा किसे कहा जाता था। ए मदरा महतो को, बी बिरसा मुंडा को, सी तिलका मांझी को, डी जतरा भगत को। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, बिरसा मुंडा को धरती आबा कहा जाता था। ठीक है, बिरसा मुंडा को, ऑप्शन नंबर बी। आपका 9 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन सा नृत्य आदिवासियों से संबंध नहीं रखता है। ए झूमर, बी डोमकच, सी कथक, डी छऊ। तो ऑप्शन नंबर सी होगा कथक। कथक जो है आदिवासियों से संबंध नहीं रखता है ये नृत्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर का आपका प्रश्न है कि बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था। तो बिरसा मुंडा का जन्म ऑप्शन ए 1871, बी 1872, सी 1873 और डी 1874। तो ऑप्शन नंबर डी होगा, 1874 में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। 11 नंबर का आपका प्रश्न है तमार विद्रोह किस ईस्वी में हुआ था। तमार विद्रोह ऑप्शन ए 1784 में, ऑप्शन बी 1788 में, ऑप्शन सी 1789 में और ऑप्शन डी 1799 में। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, 1789 में तमार विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? 1789 ईस्वी में। 12 नंबर का आपका प्रश्न है चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी। चेरो जनजाति ऑप्शन ए रांची, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी भागलपुर और ऑप्शन डी पलामू। तो देखिए चेरो जनजाति जो है ऑप्शन डी पलामू के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? पलामू के। ठीक है, चलिए आपका 13 नंबर का प्रश्न है, 13 नंबर का, किस जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया। देख लीजिए, समझिएगा क्वेश्चन को कि किस जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना, जिसमें शोषण नहीं हो ऐसी शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी होगा कोल। किस जनजाति? कोल जनजाति। ठीक है, 14 नंबर का आपका प्रश्न है कि भूमिज विद्रोह कब हुआ था। भूमिज विद्रोह कब हुआ था। ए 1779 में, बी 1832 में, सी 1855 में, डी 1869 में। तो देखिए भूमिज विद्रोह जो है आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 1832 में हुआ था भूमिज विद्रोह। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है 14 नंबर, ध्यान दीजिएगा कि सरहुल पर्व
कौन मनाते हैं? तो ऑप्शन ए ओरांव, बी कोल, सी मीना, डी मुंडा। तो देखिए सरहुल पर्व जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, मुंडा मनाते हैं। कौन मनाते हैं? मुंडा। ठीक है, चलिए आपका 15 नंबर का प्रश्न है, दामिन ई कोह किस जनजाति का इलाका था? ऑप्शन ए कोल, बी संथाल, सी भील, डी मुंडा। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही होगा, संथाल। दामिन ई कोह संथाल जनजाति का इलाका था। ठीक है, 16 नंबर का प्रश्न है, कंध विद्रोह किस राज्य में हुआ था? कंध विद्रोह किस राज्य में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, उड़ीसा में। कंध विद्रोह कहाँ हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। ठीक है, चलिए 17 नंबर का आपका प्रश्न है कि चक्र बिसोई का किस विद्रोह में योगदान था? चक्र बिसोई का। ऑप्शन ए च्वार विद्रोह, ऑप्शन बी कंध विद्रोह, ऑप्शन सी तमार विद्रोह और ऑप्शन डी चेरो विद्रोह। देखिए चक्र बिसोई का जो है योगदान आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, कंध विद्रोह में था। किस विद्रोह में था? कंध विद्रोह में। ठीक है, 18 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा कि बिरसा मुंडा की मृत्यु 3 फरवरी 1900 ईस्वी में कैसे हुई? ऑप्शन ए लड़ते हुए, ऑप्शन बी गोली लगने से, ऑप्शन सी सीढ़ी से गिरकर, ऑप्शन डी हैजा से। तो देखिए बिरसा मुंडा की मृत्यु ऑप्शन नंबर डी होगा, हैजा से हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 19 नंबर का आपका प्रश्न है कि च्वार विद्रोह कब शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए 1771 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1772 में, ऑप्शन नंबर सी 1871 में और ऑप्शन नंबर डी 1872 में। तो देख लीजिए च्वार विद्रोह ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, 1771 ईस्वी में हुआ था, 1771। ठीक है, आपका 20 नंबर का प्रश्न है कि तिलका मांझी को कब फांसी दी गई? तो तिलका मांझी को ऑप्शन नंबर बी होगा, 1784 ईस्वी में फांसी दी गई थी, 1784 ईस्वी में। 21 नंबर का प्रश्न है, जनजातियां दिकु किसे कहती थी? जनजातियां दिकु किसे कहते थे? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, बाहरी लोगों को जनजातीय दिकु कहते थे। ठीक है, जो बाहर से आकर वहां बसेरा करते थे। मरियाह प्रथा किस जनजाति में प्रचलित थी? मरियाह प्रथा। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, कंध जनजाति में। किस में प्रचलित थी? कंध में। ठीक है, 23 नंबर का आपका प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा कि भारत में निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, भील। भारत में निवास करने वाले सबसे बड़ी जनजाति भील है। ठीक है, चलिए आपका 24 नंबर का प्रश्न है कि सन 1855 के संथाल विद्रोह का नेता इसमें से कौन था? सन 1855 के संथाल विद्रोह का नेता जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, सिद्धू थे। कौन थे? सिद्धू थे। चलिए आपका 25 नंबर का प्रश्न है, 25 नंबर, बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, 25 दिसंबर 1899 को। 25 दिसंबर 1899 को बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर हमला किया था। ठीक है, 26 नंबर आपका प्रश्न देख लीजिए कि भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया है? और यह आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, धारा 342 342। धारा 342 के अंतर्गत भारतीय संविधान में आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया। 27 है, झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला? बिहार और झारखंड एक ही था, तो झारखंड अलग कब हुआ ये भी बोल सकते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। तो झारखंड से कौन कौन वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, आप झारखंड से किस क्षेत्र से वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, अगला आपका 28 नंबर का प्रश्न है कि डाइट्रेच ब्रांडिस कौन था? डाइट्रेच ब्रांडिस कौन था? तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। ठीक है, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया के वही अधिकारी थे। अगला है, इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट देहरादून की स्थापना किस वर्ष हुई? इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट देहरादून की स्थापना किस वर्ष हुई? तो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, 1906 में हुआ था। कब हुआ था? 1906, 1906। देखिए अगला है, बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? ऑप्शन ए मंगल पांडे की, ऑप्शन बी गुंडाधुर की, सी जतरा भगत की, डी शिबू सोरेन की। तो ऑप्शन बी होगा, गुंडाधुर की। ठीक है, 31 नंबर का आपका प्रश्न देख लीजिए कि कलेक्टर कलीवलेड की हत्या किसने की थी? कलेक्टर कलीवलेड की हत्या ए बिरसा मुंडा ने, बी चक्र बिसोई ने, सी तिलका मांझी ने और डी गुंडाधुर ने। तो ऑप्शन सी होगा, तिलका मांझी ने। कौन किए थे? तिलका मांझी ने। ठीक है, 32 नंबर का आपका प्रश्न है कि बस्तर विद्रोह कब हुआ? तो बस्तर विद्रोह जो है आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 1910 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1910 ईस्वी में।
33 नंबर आपका प्रश्न है, सिद्धू और कान्हू किस विद्रोह के नेता थे? तो सिद्धू और कान्हू ऑप्शन नंबर बी होगा, संथाल विद्रोह के नेता थे, संथाल विद्रोह के। चलिए, और लास्ट प्रश्न इस चैप्टर का है, कोल विद्रोह कब हुआ? तो कोल विद्रोह आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, 1831 से 32 में हुआ था। ठीक है, 1831 से 32 में हुआ था। तो इस वीडियो में हमने आपको टोटल 34 इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताया, जो कि आपके इतिहास बुक का छठा चैप्टर आदिवासी समाज और उपनिवेशवाद से था। तो वीडियो आपको लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।